हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लेके आ रही हूँ क्लास 10th की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं, जिसमें आप पढ़ेंगे पहले अंकगणित की आधारभूत जो दे रखी है इनकी। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के लिए बना अद्वितीय होता है। ये कुछ डेफिनेशन दे रखी है। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली 1.2 है हमारी, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का पहला है 140 देखा है, इसके सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद इनके जो फैक्टर आ रखे हैं उनमें जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि दो चीज़ कॉमन है। इसमें 1 हमारा एक बार है, फिर है 2 कॉमन है तो इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 7 और 5 जैसे थे वैसे लिख दिए। नेक्स्ट है हमारा 156 की अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो इसमें फर्स्ट तो हमेशा बने रहता है, उसके बाद 2, 2, 3 और 13। उसके बाद हम देखेंगे इसमें 2 जो है 2 बार दे रखे हैं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू फिर हमारा 3 रह गया और फिर 30 जो रहा था वो लिख दिया हमने। नेक्स्ट है हमारा 3825, इसको जो हम करेंगे तो इसके फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन कॉमन है। ये 2 कॉमन है तो इसको हम स्क्वायर में लिख लिया। नेक्स्ट ये 2 कॉमन थे तो इनको भी स्क्वायर में लिख लिया। फिर 17 जैसा बचा था एज इट इज ऐसा ही उतार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं, इसमें तो सब अलग अलग ही हैं तो जैसे थे वैसे ही लिख दिए हमने। फिर नेक्स्ट देखा 7429, इसके जो फैक्टर निकालेंगे तो इसके भी सारे फैक्टर अलग अलग हैं तो इसको भी हमने ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो हम 26 और 91 को जब लेते हैं तो हम इन दोनों के फैक्टर निकालते हैं अलग अलग। इसमें हम देखते हैं कि दोनों में क्या है 13 आ रहा है तो कॉमन है, 1 है तो 1 का इंटू 2 में करेंगे तो 2 1 2 ही हो जाता है, इसलिए हम जो है 13 को ले लेते हैं। चलो मान लिया 1 को भी ले लिया और 13 को भी ले लिया, दोनों सेम बार आ रहे हैं तो 13 और 1 को जो डिवाइड कर इंटू करेंगे तो 13 1 13 हो जाएगा जो कि हमारा एचसीएफ हो गया। नेक्स्ट हमारी जो संख्याएं बची हैं, एक तो हम ये 13 को ले लेंगे, उसके बाद हमारा ये 2 बच गया था और यहाँ पर 7 बच गया था, इसको लिख दिया और इसके जब हम इनको इंटू करेंगे आपस में तो 182 आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को इंटू में लिख दिया हमने इक्वल करके। एचसीएफ हमारा 13 आया वो लिख दिया, एलसीएम हमारा 182 आया जो यहाँ पे दिया है वो लिख दिया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिल गया, दोनों साइड सेम है तो हम एचसीएफ इक्वल एलसीएम लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन कर रहा था कि ये युग्म एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने थे वो हमने ज्ञात कर दिया और जांच भी करना था कि संख्या का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है तो वो भी हमारा सही से निकल गया। अब नेक्स्ट दे रखा है 510 और 92, तो इसमें हम 510 के पहले फैक्टर निकालेंगे फिर 92 के निकालेंगे। इसमें कॉमन क्या है 2 है तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसमें हमको एचसीएफ 2 मिल गया तो बचे हुए जो संख्या थी उनको हमने एक साथ लिख दिया। तो उसके बाद हमारा ये आंसर मिल गया, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या है, एचसीएफ और एलसीएम इंटू को कर लेंगे, इन दोनों का आपस में इंटू करा ये आया, इसका करा ये आया, दोनों का इक्वल आ गया तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, इसमें हमने फैक्टर निकाले, इसमें क्या निकाले हमने इसके और इसके निकाले, इसमें 2 है और एक बार 3 है, 3 और 2 हो गया, 2 का इंटू 3 में करेंगे 6 हो गया, हमारा एलसीएम एचसीएफ निकल गया। एलसीएम के लिए बाकी बची संख्या को इंटू कर लेंगे तो ये आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, फिर वही पहली वाली प्रोसेस ही करना है। उसके बाद ये दोनों अगर सेम आ रहे हैं तो ठीक है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ये हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसमें हमको दे रखा है कि 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर निकालेंगे, फिर 15 के और फिर 3, फिर जो हमारा रह गया 21 इसके फैक्टर निकालेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तीनों में कॉमन आ रहा है 3 तो 3 हमारा हो गया एचसीएफ। नेक्स्ट है हमारा एलसीएम निकालना है, एलसीएम हम इनको इंटू करके मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, वो आ गया हमारा 420। ऐसे नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है क्या है 17, 23 और 29, इनमें क्या कॉमन है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये 1 वाला कॉमन है तो इसको लिख लेंगे और एलसीएम निकालेंगे। हमने एलसीएम निकाला, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमारे हो गए। नेक्स्ट करना है 8, 9 और 25, इसमें भी वही एचसीएफ जो है 1 आ रहा है तो एलसीएम इंटू करके ये निकल गया हमारा। अब क्वेश्चन है आपका एचसीएफ 306,659 इक्वल 9 दिया है हमको, इसका क्या दे रखा है एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना है तो एचसीएफ हमको ये दे रखा है, एलसीएम हमने निकालना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेंगे। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टे ये जो यहाँ इंटू में था इसको अगर हम इधर डालेंगे तो इसके क्या है अपॉन में आ जाएगा, तो वही हमने इसको यहाँ पर लिख रखा है। फिर इसमें हम प्रोसेस करेंगे एलसीएम एचसीएफ लगा के, एचसीएफ 9 से जो यहाँ पर एचसीएफ हमको दिया था यहाँ पर 9 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो आंसर आया वो लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम, प्राकृतिक संख्या जो है n के लिए 6 की पावर n अंक, n बराबर 1 ले लिया हमने, 6 की पावर 1 ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। n बराबर 2 लेने पर जहाँ ये जो n है ना आपका ये है, n की जगह में हम 1 2 3 4 कोई भी नंबर रख सकते हैं। नेक्स्ट हमने 2 रखा तो 36 हो गया। अब 6 की पावर n है तो इक्वल 2 इंटू 3n इक्वल 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अभाज्य संख्या क्या निकल गई हमारे पास 2 और 5 निकल गई। 6 दिया, व्याख्या कीजिए कि ये डिजिट दे रखी है आपको, ये भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या में 2 से अधिक भाजक होते हैं, दी गई संख्या ये है तो इसमें हम क्या करेंगे 13 का इंटू 13 का, फिर यहाँ पर जो है इंटू 2 बार 13 13 प्लस 13 ले लिया हमने, आगे 7 11 और 1, इन 13 को हमने कॉमन ले लिया था तो यह सॉल्व करा जब हमने तो इसका आंसर आया इस प्रकार संख्या के 2 से अधिक भाजक, ये संख्या निकल गई हमारी 1 6 13 और फिर ये संख्या है इसलिए भाज्य संख्या है। अब दूसरी संख्या जो है ये ले ली हमने, इसे भी कॉमन ले लिया 5 को, फिर इसको सॉल्व करा इस प्रकार तो यहाँ आंसर निकल गया। इस प्रकार संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं इसीलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। थैंक यू, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया वो कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा।